प्रतिज्ञा, तुम भी अपने पैर रखो, मैं भी तुम्हारे पैर धोऊंगा। हे राम, बड़ी अजीब बात है भैया। पुरुष और वो भी गरुड़ वंश का इकलौता वारिस है, इस सांप पकड़ने वाली के पैर धोएगा? सोचकर ही घिन आ रही है मुझे। चाची, इसके कहने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन प्रेम की भावना सही है। क्या सही है? हाँ, अगर लोग देखेंगे तो थूकेंगे। थू, इसका पैर मेरा प्रेम क्यों धोएगा? ये क्या है मामा जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरे पापा कभी मेरी इच्छा के बीच रुकावट नहीं डालते, है ना पापा? जो मेरी पत्नी बनने वाली है उस प्रतिज्ञा के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? प्रतिज्ञा, तुम पैर रखो। प्रेम, आज अगर तुम इसके पैर धोओगे तो कल ये तुम्हारे सिर पर चढ़कर बैठेगी। इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इसे इतना घमंड है। आप सब इसे सिर पर बिठाएंगे तो इसके पैर जमीन पर ही नहीं टिकेंगे। वर्णिका, प्रेम की इच्छा मत बदलो। प्रतिज्ञा, प्रेम, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे दिल में हूँ, यही बात काफी है। तो ये सब क्यों? तुम्हारा प्यार मुझे पता है। अब और कुछ मत कहो प्रतिज्ञा। देवताओं ने भी अपनी पत्नियों को आधा स्थान दिया है। मैं अपनी देवी के पैर धो रहा हूं तो उसमें गलत क्या है? ये मेरे दिल से जुड़ा हुआ फैसला है और इसमें मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तुम्हारी भी नहीं। छी, अगर मजबूरी ना होती तो मेरा बेटा उसके पैर छूता ही क्यों? जिसका कभी मुंह नहीं देखता था आज उसके पैर भी धोने पड़ रहे हैं। नाक खजाना मेरे हाथ लगते ही सबका हिसाब चुकता करूंगा। बेटी प्रतिज्ञा, थाली में पैर रखो। रखो प्रतिज्ञा। पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य होगा, इसलिए मुझे तुम मिले प्रेम। तुमने नहीं प्रतिज्ञा, पुण्य मैंने किया होगा, इसलिए तो तुम मुझे मिली हो प्रतिज्ञा। मैं प्रतिज्ञा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, ये सबको दिखाने के लिए या बताने के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूं। कुछ लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे दिल में इसके लिए कितनी जगह है, वही बताने के लिए ये सब कर रहा हूं प्रतिज्ञा। अपनी इच्छा से जीने वाला इंसान ही इंसान होता है। तुम दोनों भी वैसे ही हो। सुपर्ब यार। जो कहना था कह दिया, जो करना था वो कर दिया। अब यहाँ से चलते हैं। चलिए सब लोग। ए पर्णिका, बहुत भूख लगी है मुझे, खाने को कुछ मिलेगा क्या? जब से आई हो खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता है। क्या करने आई थी और क्या कर रही हैं? मैं जो कुछ भी करती हूँ उसका कच्चा चिट्ठा मेरे पास होता है। उसने पानी से पैर धुलवाए हैं ना, अब उस लड़की को खून के आंसू रुलाऊंगी मैं, तुम देखती जाओ। मेरे हाथों का कमाल नहीं जानती हो तुम। काम वाली पार्वती को मार मार के सीधा कर दिया था मैंने। इन हाथों से प्रतिज्ञा को मारूंगी तो जमीन के अंदर धंस जाएगी वो। चाची,
ये सगाई किसी भी हाल में रुकनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि प्रतिज्ञा फूट फूट कर रोए। यही मेरी इच्छा है। प्रतिज्ञा, स्माइल। मन तो कर रहा है खुद पानी में उतरूं और इससे पानी में खींचकर डुबा दूं। प्रतिज्ञा, यहाँ से फोटो अच्छा नहीं आ रहा है। हाँ, मैं वहां जाकर फोटो लेता हूँ, ठीक है? प्रतिज्ञा, स्माइल। ओके। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, यहाँ आओ। आ रही हूँ प्रेम। ऐसे मटकते हुए कहाँ जा रही हो? पर्णिका, बेवजह झगड़ा मत करो, यहाँ से चली जाओ। मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ। छोड़ दो पर्णिका, छोड़ो। याद है तुझे? कुछ याद है उस दिन जब मंदिर में मेरी सगाई प्रेम से हो रही थी, तब कैसे सिसक सिसक के रो रही थी? अब जब प्रेम की सगाई तुमसे हो रही है, तो मुझे कैसे लगेगा? हाँ, तुम ही बताओ, बताओ। तुमसे प्रेम ने कभी प्यार नहीं किया था, और अब मेरा प्रेम मुझसे प्यार करता है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। सिर्फ प्यार करने से, शादी होने से, मुस्कुराने से जिंदगी नहीं बीतती। देखो, प्रेम सिर्फ मेरा है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। प्रेम मेरी जिंदगी है, प्रतिज्ञा, और वैसे भी
बताओ मुझे कहाँ भागना है, बोलो कहाँ भाग कर जाऊँ मैं? ए, बहुत बोल रही हो। सुनो, उल्लू की तरह आंखें रखकर नहीं, बल्कि कान खोलकर अच्छी तरह सुनो। तुम्हारी सगाई नहीं होने दूंगी। होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारी जान लेने के लिए पता है यहाँ कौन आया है? मेरी चाची, सुपरस्टार गंगा भवानी आई हैं। पर्णिका, पागलों जैसी बातें मत करो। अगर ये सगाई नहीं होती है तो प्रेम पागल हो जाएगा। अच्छा, जैसे तुम्हारी कोई लैला मजनू वाली लव स्टोरी है। अगर तुम्हारी सगाई रुक गई तो बेचारा प्रेम पागल हो जाएगा। तुमसे सगाई करने से बेहतर है कि प्रेम मर जाए। पर्णिका, जुबान संभाल कर बात करना। प्रेम की मौत की कामना कर रही हो? शर्म नहीं आती है तुम्हें? सुनो, आज विजयनगर साम्राज्य में जो हो रहा है वो तुम्हारी सगाई नहीं है, बल्कि एक युद्ध है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे सगाई के मंच पर आकर सबके सामने अपना गला काट लूंगी, लेकिन तुम्हारी सगाई नहीं होने दूंगी। क्या सोचा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? हाँ, ये सगाई नहीं होने दूंगी। प्रतिज्ञा कहाँ चली गई? प्रतिज्ञा, 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 तुम यहाँ हो? क्या हुआ? इतनी देर से यहाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं हुआ प्रेम, चलो। ठीक है, चलो। प्रेम को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की चीज नहीं है। जब तुम यहाँ पर मौजूद हो तो प्रेम की सगाई उस लड़की से क्यों? जब अपनी ही बेटी है तो तुम्हारी माँ प्रतिज्ञा को गोद क्यों ले रही है? तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही है? अंजनी पुत्र वीर हनुमान, परम पवित्र ये नागमणि जो सृष्टि के रहस्य को उजागर करेगी। इस नागमणि को आपके चरणों में रखकर आशीर्वाद लेने को कुलगुरु जी ने कहा है। जय हनुमान। अगर मैं वहाँ होती तो जिस दिन उसे गोद लिया ना, तुम्हारे मामा को ये काम कभी न करने देती। अभी भी देर नहीं हुई है, चलो आर्या पार करते हैं। अगर मुझे पता होता कि आप इतनी हिम्मत वाली हैं, तो मैंने आपको पहले ही बुला लिया होता। इस भवानी को तुम इतना कम आंक रही हो। चलो। कई बार मेरे हाथ आई, फिर भी मेरे अंदर उम्मीदें जगा कर बच गई है नागमणि। अब कभी मुझसे दूर नहीं होने दूंगा इसे। उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए भगवान। भैया, ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया? वही भैया, प्रेम और प्रतिज्ञा की सगाई को इतने धूमधाम से कर रहे हो। आसपास के सारे गांव वाले इस सगाई के लिए आपकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं।
चाची क्या कहने आई थी और क्या कह रही हो? मामा जी की झूठी तारीफ क्यों कर रही हो? भैया को ऐसे देख के मेरा दिल घबरा गया। मैं क्या करूं? और भी कुछ बोलना है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही आए थे। अच्छा ठीक है, जा रहे हैं। चलो बेटी। भैया, ये कुमकुम में चमक कैसी है? कुमकुम में चमक मतलब? तुम्हें मुझ पर कोई शक है? आप पर शक? अगर आप पर शक किया तो जैसे धर्मराज पर शक किया हो। शायद ये मेरा भ्रम होगा। ठीक है, मैं अभी पूजा कर रहा हूँ, तुम लोग अभी जाओ। हाँ, जा रहे हैं भैया। भैया अभी पूजा कर रहे हैं, चलो ना, चलो। छोड़ो चाची, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन आप तो डरपोक निकली। मुझ में कितनी हिम्मत है, कल सगाई की रस्मों में देखोगी। अभी रोकने से कोई मजा नहीं आएगा। अंगूठियां पहनाते समय दोनों को दूर करूंगी। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो आपका हाथ तोड़ दूंगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, बस मुझ पे भरोसा रखो। तुम्हारी सगाई नहीं होने दूंगी, होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा क्या हुआ? इतनी हिम्मत वाली लड़की यहाँ बैठ के आंसू बहा रही है। माही कुछ करो ना। हाँ। प्रतिज्ञा, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? That's nice. थैंक्स दीदी, आपने बचा लिया जीजा जी। और नहीं तो क्या, इतनी दूर आकर दुखी होना था क्या? Let's have some fun, man. ओके, लोकेशन बहुत अच्छी है। एक छोटा सा गेम, वो दम लगा के हैसा वाला गेम हम लोग खेलें क्या? अरे चलो ना यार, अरे चलो। चलो प्रतिज्ञा। चलो। प्रेम, तुम मेरी बहन को अपनी पीठ पर उठाओ, मैं तुम्हारी बहन को अपनी पीठ पर उठाऊंगा। वो देखो, उस लाल कपड़े तक जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। ठीक है भाई, तुम ही जीतोगे। वो कैसे? मेरी दीदी 60 किलो की है, तुम्हारी बहन 120 किलो। बेवकूफ कहीं का। जाओ, अब मैं नहीं खेलूंगी। अरे प्रेम, कूल यार। लेट्स स्टार्ट द गेम, कम ऑन। हम जीत गए। कांग्रेट्स यार प्रेम। थैंक यू। प्रतिज्ञा के तुम्हारी जिंदगी में आते ही तुम्हारी जीत शुरू हो गई। मतलब अब तुम लोग हमेशा खुश रहने वाले हो प्रेम? जीजा जी, हम नहीं जीते हैं। तुम लोग ही तो जीते हो। ऐसी बात नहीं है प्रतिज्ञा। दीदी, मुझे सब पता है। हम खुश रहे इसलिए आप दोनों हार गए। प्रतिज्ञा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। हमारी जिंदगी शादी के बाद और ज्यादा खुशहाल है। लेकिन तुम बचपन से कष्ट में रही हो, तुम दोनों की शादी हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। हमेशा खुश रहना बहन।
आप दिल से ही नहीं, बातों से भी सुपर हैं। मेरी दीदी काफी लकी है। लकी नहीं, ये संगत का असर है। इतने अच्छे ये मेरी वजह से ही यस है। यस। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम दुखी क्यों थी ये बताया नहीं प्रतिज्ञा। वो जीजा जी, बताओ बहन। कुछ नहीं, बस डर था। डर था? प्रेम मुझे बहुत 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 पसंद है। इसे अपने दिल की बात बताने के लिए मैंने कितनी मुश्किलें झेली हैं, वो बस मैं ही जानती हूँ। लेकिन क्या प्रतिज्ञा? कल रात जो हमारी सगाई होने वाली है वो कैसी होगी और वहाँ क्या होगा सोचकर डर लग रहा है। प्रतिज्ञा, क्या हुआ? किस बात का डर है? हमारी सगाई होकर रहेगी। अब होकर रहेगी नहीं प्रेम, होनी ही है बस। प्रतिज्ञा, नाग माता का आशीर्वाद है, देखो इसीलिए हम सब यहाँ हैं। सगाई को कोई नहीं रोक सकता और ना ही कोई कुछ कर सकता है। That's good. प्रेम चलो, पूजा के लिए देर हो रही है, चाचा जी डांटेंगे। हाँ हाँ चलो चलो। चलो प्रतिज्ञा। अब ऐश जरा देख के चलो। तुम घबराओ मत बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम दोनों दो दिलों को एक करने की कोशिश कर रहे हो। तुम दोनों का सब अच्छा होगा। लेकिन उन दोनों की सगाई के लिए जो मुहूर्त तय किया गया है, उनके जन्म के अनुसार वो अच्छा नहीं है। उनकी कुंडली के अनुसार यह मुहूर्त सही नहीं है। गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? सत्य कह रहा हूं। तय किए गए मुहूर्त से पहले हर कदम पर बाधाएं और संकट आने वाली हैं। तय किए गए मुहूर्त से एक दिन पहले, मतलब आज रात 8:40 पर दोनों की सगाई भगवान को साक्षी मानकर कुंडली के अनुसार सगाई हो जानी चाहिए। प्रेम और प्रतिज्ञा की सगाई आज ही होनी चाहिए, वरना आने वाली बाधाओं और संकटों को कोई नहीं रोक पाएगा। ये वो शिव की आज्ञा है। माही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी की बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है स्वामी जी की बातों में सच्चाई है। अचानक भवानी चाची गांव से आकर पर्णिका का साथ दे रही हैं। लेकिन इतनी जोरों शोरों से प्रेम और प्रतिज्ञा की सगाई की तैयारियां चल रही हैं। चाचा जी मानेंगे क्या? पता चला तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसीलिए किसी को पता चले बिना सगाई हो जानी चाहिए। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर अंकल का मन बदल सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। वो बात नहीं है माही। क्या इसके लिए प्रेम और प्रतिज्ञा मानेंगे? उनको बताए बिना ही उन दोनों की सगाई करवा दूंगा। माही, किसी भी तरह से ही उन दोनों की सगाई होनी ही चाहिए। ऐश, जो होगा वो बाद में देख लेंगे। किसी भी हालत में आज रात उनकी सगाई हो जानी चाहिए। चलो। सुंदर रूप, लोकाधिपति, शेषनाग पर विराजने वाले चक्रधारी, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। गरुड़ वंश की प्रतिष्ठा के लिए मैंने जो यज्ञ शुरू किया है,
उससे नागमणि मेरे वश में आ गई है। भगवान नाग खजाने के तीसरे द्वार का रहस्य खुल जाए और मैं अपार धन संपत्ति हासिल कर लूं। ऐसा विश्व विजेता बनने का ये सुअवसर मुझे प्रदान करें भगवान। भगवान, जैसे ही प्रेम और प्रतिज्ञा की सगाई पूरी हो, उसी क्षण मुझे नाग खजाना हासिल करने का आशीर्वाद दो। अनंत पद्मनाभ, परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। देखा ना, पहले ये इस बात को लेकर दुखी थे कि हम मिलेंगे या नहीं। पल पल मर के भी अपने प्यार को जीवित रखने वाली ये जोड़ी जल्द ही हमेशा के लिए एक होने वाली है और इनकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। इनकी ये खुशी बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। हाँ माही, जैसा तुमने कहा आज रात ही उनकी सगाई होनी चाहिए। आज रात में ही सगाई? ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। मामा और मामी के बगैर ही सगाई करेंगे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। छे, इन लोगों से मैं कुछ पूछ सकूं, उसके पहले ही ये लोग चले गए। अब मुझे इनका प्लान कैसे पता चलेगा और मैं इन्हें ऐसा करने से कैसे रोक पाऊंगी? ऐश्वर्य और माही आखिर चले कहाँ गए? दिख नहीं रहे। भाग्य का लिखा हुआ होकर ही रहेगा, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। मैंने कहा था ना, साक्षात सीताराम के जैसे हैं दोनों। सीताराम ही हैं जी, शादी होने की खुशी इनके चेहरे पे दिख रही है। अच्छा सुनो, तुम दोनों की ही शादी होने वाली है ना? हाँ स्वामी जी। आज तुम दोनों की सगाई है ना? अरे कल कहने की बजाय आज कह गई मेरी ये पत्नी। अच्छा तुम लोग सीताराम की कहानी जानते हो ना, या मैं बताऊं? हाँ, राम कीर्तन गाने से या सीताराम की कहानी सुनने से जीवन में सुख ही मिलता है। हमें पता तो है, लेकिन आप जैसे लोग बताएंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा। बताइए स्वामी जी। अगर उनकी सगाई हो गई तो मेरा जीना व्यर्थ है। मैं उस प्रतिज्ञा को जान से मार दूंगी।
श्री महाविष्णु के अवतार। आइए। ये है प्रभु श्री राम का बाल रूप। ये बचपन से ही न्यायप्रिय थे। ये चित्र देखिए, बचपन से ही ये ऋषि मुनियों की रक्षा करते थे। श्री राम। आहा, ये एक महायोग था। साक्षात शिव धनुष को तोड़कर सीता माता से विवाह का समय। सीता माता का स्वयंवर, उन दोनों की आंखें मिली और फिर दोनों एक हो गए। देखिए, जगत माता सीता भी पैदा करने वाले माता पिता से ज्यादा पालने वाले माता पिता के प्यार से खुश थी, तुम्हारी तरह। यहीं से माता की असली तकलीफें शुरू होती हैं। माता कैकेयी का मन पूरी तरह से जहरीला हो चुका था। जो राजा बनने वाले थे वो राम जी पिता का वचन निभाने राज्य छोड़ वन में जा रहे हैं। वनवास में राम से विवाह की इच्छा लेकर आई रावण की बहन शूर्पणखा। वही रावण सीता मां का अपहरण करके ले जा रहा है। ये है हनुमान जी लंका दहन करते हुए। और ये देखिए भयंकर युद्ध, राम रावण युद्ध। रावण से युद्ध की घोषणा कर देते हैं श्री रामचंद्र। ये रामायण का अंतिम अध्याय है। सीता माता का त्याग, राम के कार्य, उनकी छवि, व्यक्तित्व इस संसार को हमेशा प्रेरित करेगा। आप
लोग सीताराम के जैसे ही एक होने वाले हैं। कोई आप दोनों को अलग न कर दे, मुझे इसकी चिंता हो रही है। ऐसा नहीं होगा। मेरे पापा ने मुझसे वादा किया है। मेरे पापा के वादे के साथ हम पर आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद भी तो है। हमारी सगाई और शादी में कैसी बाधा आ सकती है, आप बताइए। एक काम करो, हाँ, ये लो, पकड़ो इसे, और इसे तुम पकड़ो। वैसे भी कल तुम दोनों एक होने वाले हो। आज भगवान को साक्षी मानकर ये माला और ये अंगूठी एक दूसरे को पहनाओ। भगवान सब अच्छा करेंगे, हैं? नहीं स्वामी जी, सगाई हमारे माता पिता के सामने मेरे पापा की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। देखो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अरे तुम्हारी पिता की इच्छा से कल होगी, लेकिन आज राम को साक्षी मानकर तुम दोनों ये सगाई कर लो। जो कहा है वो करो। हाँ। अच्छा मुहूर्त है, भगवान का आशीर्वाद है तुम दोनों पर। अब कुछ भी मत सोचो। नहीं माता, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कुमार, कीजिए। कुमारी, अरे लेकिन क्यों? कुमार, मेरी बात क्यों नहीं मानते? कुमार, कुमार बेटा, कुमार, कुमार, रुक जाइए आप दोनों। बात तो सुनो। रुक जाइए, रुक जाओ बेटी। अगर आप दोनों ने एक कदम भी बढ़ाया तो मेरी कसम है आपको, हमारी बात मान लीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति की बात पर विश्वास कीजिए। इनकी जुबान पर शिव जी का आशीर्वाद है। तुम सगाई कर लो बेटी। प्रतिज्ञा हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं, बात को समझो। हाँ, प्रेम और प्रतिज्ञा की सगाई आज ही होनी चाहिए।